नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ना कोई लॉकडाउन लगा है, ना कोई महामारी फैली है और ना ही इस तरह का कोई अंदेशा है। फिर क्यों 3 मजदूर निकल पड़े पैदल 1000 किलोमीटर के सफर पर, जान हथेली पर लेकर। यह केवल एक इत्तेफाक है कि वो जिंदा बच गए और इसके लिए हुकूमत को शुक्रिया बोलना है हमको। हम इसकी वजह बताएंगे तो आप हमें देशद्रोही साबित कर देंगे, पतित, कुंठित और विकास विरोधी साबित कर देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि सजा है झूठ का बाजार, आओ सच बोले, बला से ना हो खरीदार, आओ सच बोले। और सच यह है कि बेरोजगारी की मार दुनिया की किसी भी महामारी की मार से बड़ी होती है। तो सुनिए जनाब, पेश है विकास का हिसाब। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के मारे 3 मजदूर निकल पड़े 1000 किलोमीटर के सफर पर। भूखे प्यासे कठिनाइयों से गुजरते हुए ये तीनों मजदूर जैसे तैसे अपने परिवार के पास पहुंचे। यकीन मानिए, इन तीनों मजदूरों की कहानी आपको झकझोर देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इसी को कहते हैं विकास। आपको याद हो, कोरोना काल के दौरान एक बार पहले भी प्रवासी मजदूरों की तस्वीरों ने दिल दहला दिया था। उस समय भी सरकार की कुव्यवस्था की पोल खुली थी, क्योंकि जब मजदूरों को मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो वो पैदल ही अपने घर वापस जाने के लिए चल पड़े थे। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। उड़ीसा के कालाहांडी के ये मजदूर काम की तलाश में दूसरे राज्य गए थे, लेकिन हार तोड़कर कमाने के बाद भी इन्हें मजदूरी नहीं, धोखा मिला। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि मजदूरों की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है। क्यों मजदूरों को काम की तलाश में अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ता है और क्यों देश में सिर्फ अमीर ही अमीर हो रहा है, गरीब गर्त में चलता जा रहा है। क्या सिर्फ अमीरों का विकास देश का विकास है? और क्या कर रही है सरकार की मनरेगा योजना दूसरी योजना है? यह कहानी है उड़ीसा के कालाहांडी जिले की, जयपटना ब्लॉक के कटार मांझी, बुड्ड मांझी और भिखारी मांझी की। दरअसल जब धान की कटाई पूरी हुई तो मजदूरों के पास काम नहीं बचा, तो समस्या खड़ी हुई कि अब गरीब अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। मुश्किल बढ़ी तो काम की तलाश शुरू की। बहुत मशक्कत के बाद उन्हें एक ठेकेदार के बारे में पता चला जो काम दिला सके। तीनों मजदूर 12 लोगों के एक जत्थे के साथ बंगलुरु पहुंच जाते हैं। सभ्य लोगों का शहर कहते हैं। वहां कोई इमारत बन रही थी जहां उन्हें काम मिला, लेकिन मजदूरों को नहीं पता था कि उनका खून चूसा जा रहा है, उन्हें उनका मेहनताना नहीं मिलेगा। पूरे 1 महीने तक तीनों काम करते रहे। ठेकेदार से जब भी मजदूरी मांगते वो टाल देता, लेकिन एक दिन हद हो गई जब उसने मेहनताना मांगने पर मजदूरों को पीटना शुरू कर दिया। इसका सिलसिला चल पड़ा। फिर एक दिन तीनों मजदूरों ने वापस लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन घर 1000 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचते कैसे? जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी कि तीसरे दर्जे का ही टिकट कटा सके। मजदूर पैदल निकल गए, खाने तक का पैसा नहीं था जेब में। कटार, बुड्डू और भिखारी मांझी 26 मार्च को अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने विशाखापट्टनम से चलना शुरू किया और वहां से आंध्र प्रदेश के विजयनगरम पहुंचे। कर्नाटक पार कर गए, किसी ने नहीं पूछा कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। आंध्र प्रदेश पार कर गए, किसी ने नहीं पूछा। फिर तेलंगाना पार किया, किसी ने नहीं पूछा और इसके बाद पहुंचे उड़ीसा। वे ज्यादातर समय पैदल चलते थे। कुछ लोगों ने उनकी हालत पर तरस खाकर कुछ दे दिया तो खा लिया। ना कोई मदद, न मदद की कोई उम्मीद। जब तीनों ने कोरापुट में पोटांगी की तरफ उड़ीसा में प्रवेश किया, तब जाकर कुछ लोगों को उनकी हालत का पता चला। इसके बाद उन्हीं लोगों ने आपस में कुछ पैसे जोड़कर बचे हुए 60 किलोमीटर के सफर के लिए एक बस में चढ़ाया। बावजूद इसके उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। पापड़ाहांडी बस स्टॉप पर उतरने के बाद तीनों अपने घरों की तरफ चले गए। 1 हफ्ते की कठिन यात्रा के बाद तीनों मजदूर 2 अप्रैल को अपने परिवार के पास पहुंचे। कमाल तो यह है कि तीनों के पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा का जॉब कार्ड है, लेकिन काम नहीं मिलता। आसपास के लोगों से होती हुई मजदूरों की कहानी अखबारों में पहुंची। सरकार पर सवाल उठने शुरू हुए। इसके बाद तो विकास की पोल पट्टी खुलती चली गई। देखिए कि टिंगू पखान गांव, जहां के ये मजदूर रहने वाले हैं, वहां 9 लाख रुपए की आखिरी मनरेगा परियोजना पिछले साल जुलाई में आई थी और यह सितंबर तक चली। इसके बाद से मजदूरों के पास काम नहीं था। आपको पता ही होगा कि मनरेगा परियोजना के तहत सरकार
एक वित्तीय वर्ष में मजदूरों को कम से कम 100 दिनों का काम देने की गारंटी देती है, लेकिन लोगों की हालत इतनी खराब हो जाए कि वो 1000 किलोमीटर पैदल सफर पर निकल पड़े, तो क्या इसे केवल नाकामी या लापरवाही कहेंगे, या फिर यह सिस्टम के ही नाकाम और निकम्मे हो जाने का ऐलान है? मजदूरों का जिंदा घर लौटना किसी विस्मय से कम नहीं है बाबू। जिन इलाकों से वो गुजरे हैं, उन इलाकों के लोगों ने अगर कुछ भी खाना नहीं दिया होता या मदद न की होती, तो यात्रा के अंत में बस का टिकट नहीं कटाया होता, तो ये लोग शायद रास्ते में ही दम तोड़ देते। खैर, इन तीनों मजदूरों की जान तो बच गई, लेकिन इस कहानी ने ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए। देश में बढ़ रही बेरोजगारी और गरीबी का जिम्मेदार आखिर कौन है? मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले दावा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहां है सरकार का रोजगार? बावजूद इसके अगर आपको थैंक यू मोदी जी कहना है, तो आप समझ लीजिए हम कहां खड़े हैं। तो क्या भारत के सारे लोग गरीब होते जा रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। हैरानी की बात यह है कि भले ही गरीब और गरीब होता जा रहा है, लेकिन अमीरों की जेबें लगातार भरती जा रही हैं। मतलब विकास तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ अमीरों का। गरीबों को तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो भी काफी है। आपको याद होगा, जनवरी 2023 में ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया था कि देश की 40% से ज्यादा दौलत देश के 1% अमीर लोगों के पास है। वहीं देश की 50% जनसंख्या के पास कुल मिलाकर देश की केवल 3% दौलत है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अगर भारत के 10 सबसे अमीर लोगों पर 5% की दर से टैक्स लगाया जाए, तो यह पूरा पैसा इतना ज्यादा होगा कि इस पैसे से देश के उन सभी बच्चों को वापस स्कूल भेजा जा सकता है जिन्हें गरीबी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा है। लेकिन कौन ध्यान देता है ऐसी रिपोर्टों पर? क्या आप देते हैं? आप देते हो तो देते हो, क्या वो सरकार देती है जिस पर इस हालात को बदलने की जिम्मेदारी है? इस सवाल के जवाब में कालाहांडी के उन मजदूरों की गली हुई हड्डियां हैं जो चीखती हैं कि यह देश फेल हो गया है। इस देश को चलाने वाले फेल हो चुके हैं और फेल हो चुका है इस देश का समाज, जिसे ऐसे दस्तूर को बदलने के लिए बाबा साहब ने संविधान की ताकत दी थी। कहां है हमारा संविधान? कहां है हमारा लोकतंत्र? कहां है हम? कहां है आप? सोचिएगा जरा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।